ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे पार्वती जी के मन में अनुसुईया जी के प्रति मत्सर जागा, ईर्ष्या जाग गई। तो पार्वती ने भगवान शिव से कहा, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे अनुसुईया जी का पातिव्रत्य धर्म भंग हो। भगवान शिव समझाते हैं, जो दूसरों का बुरा करने की इच्छा रखता है उसका ही बुरा होता है। देवी, इसमें कल्याण नहीं है तुम्हारा, और तुम अधिक कहती हो तो मैं प्रयत्न करूंगा। अक्सर मनुष्य नारी के वशीभूत होकर अनर्थ करने लगता है। भगवान शिव पार्वती के कहने से इस अनर्थ के लिए तैयार हो गए, प्रयत्न करने के लिए तैयार हो गए। उधर नारद जी घूमते फिरते भगवान के बैकुंठ धाम में पहुंचे। वहाँ लक्ष्मी जी से मिले। नारद जी बहुत प्रसन्न थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, नारद जी आज तो तुम बहुत ही प्रसन्न देख रहे हो, आनंद मग्न दिख रहे हो, इतने आनंद में क्यों हो? नारद जी कहते हैं, बैकुंठ की महिमा तो बहुत ही है, अपार है बैकुंठ की महिमा, परंतु जो अनुसुईया जी का आश्रम है उसकी महिमा को देखते हुए मेरा मन उस आश्रम को छोड़कर कहीं जाने के लिए नहीं करता। कहीं मेरी इच्छा नहीं होती अन्य जगह जाने की। मैं उनके आश्रम से ही आ रहा हूँ, इसलिए अति आनंद में हूँ, अति प्रसन्न हूँ। लक्ष्मी जी कहती है, अनुसुईया कौन है? नारद जी कहते हैं, ये महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, आप कुछ ऐसा करें जिससे अनुसुईया जी का पातिव्रत्य भंग हो। भगवान विष्णु भी तैयार हो गए। विचार करो, भगवान विष्णु भी तैयार हो गए, पर याद रखना, पार्वती शब्द का अर्थ होता है बुद्धि।
अक्सर जो जागृत होता है मत्सर, ईर्ष्या जो जागृत होती है वो बुद्धि में ही होती है। विद्या में और बुद्धि में मत्सर का वास है। लक्ष्मी के अंदर भी मत्सर जागा। लक्ष्मी का अर्थ होता है द्रव्य, धन, तो द्रव्य में भी ईर्ष्या का वास होता है। उसमें भी मत्सर का वास होता है, असूया का वास होता है। ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं। सावित्री ने भी इसी प्रकार ब्रह्मा जी से विनती की तो वह भी अनुसुईया जी का पातिव्रत धर्म भंग करने के लिए तैयार हो गए। भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों देवता चित्रकूट में आकर एक साथ मिले और तीनों ही देवता अनुसुईया के आश्रम में आए। भिक्षा मांगते हुए उन्होंने कहा, हमें भिक्षा चाहिए। भिक्षाम देहि भगवती, भिक्षाम भिक्षाम देहि। माता अनुसुईया जब भिक्षा लेकर के आती हैं तो तीनों देव मिलकर के कहते हैं, आप हमें नग्न होकर भिक्षा दोगी तो हम स्वीकार करेंगे, यदि नग्न होकर भिक्षा नहीं दोगी तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। अनुसुईया जी मन में सोचती हैं, यदि मैं भिक्षा नहीं दूं तो ये बहुत भारी पाप होगा, और यदि नग्न होकर भिक्षा देती हूँ तो मेरा पातिव्रत धर्म जो है वो समाप्त होगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये महापुरुष हमारे आंगन में आए हैं, इनका सत्कार तो करना ही है। आंगन में आए हुए सज्जनों का सत्कार करना गृहस्थ का परम धर्म है। अनुसुईया ने सोचा कि यदि मैं भिक्षा नग्न होकर देती हूँ तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होगा, और यदि नहीं देती हूँ और ये वापस खाली जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा। अब दोनों से बचना है। कथावाचक इस प्रसंग को लेकर बड़े सुंदर तरीके से भजन गाते हैं। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पे। माता अनुसुईया के द्वार ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों ही भिक्षा मांगने आए। अब तीनों ही कहते हैं प्रभु, तीनों ही प्रभु कहते हैं, तीनों ही देव कहते हैं, आप सोचती क्या हैं? भिक्षा दो, नग्न होकर भिक्षा दो। वे कहते हैं, एक बड़ा सुंदर भाव है, भगवान को कुछ देना हो, अर्पित करना हो तो नग्न होकर ही देना चाहिए। यहां नग्नता से अर्थ है वासना रहित होकर। जो तुम्हारे पास है वह भगवान को अर्पित करो, लेकिन बदले में लेने की कोई वासना न रखो। तो वासना रहित होकर
जो भिक्षा दी जाती है वह भिक्षा सफल होती है। उस भिक्षा में बहुत ही आनंद है। भगवान कहते हैं नगिन होकर भिक्षा दो, अर्थात वासना रहित होकर भिक्षा दो। ईश्वर जिस जीव को अपनाते हैं वह जीव वासना रहित होता है, या ऐसा कहें कि वासना रहित जीव को ही भगवान अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं। वासना रहित तो होने का मतलब है निष्काम भक्ति। भगवान को सब कुछ अर्पण करना है पर मांगना कुछ नहीं है। अनुसुईया जी के मन में वासना नहीं थी और अनुसुईया जी के मन में सूक्ष्म वासना भी नहीं थी। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो वासना होती है वो भी नहीं थी। तो जब वासना रहित होकर भिक्षा देती हैं तो ये तीनों देवता उनके पास आकर भिक्षा लेते हैं। अनुसुईया जी ने ध्यान किया और तीनों देवताओं का ध्यान करके तीनों देवताओं पर जल छिड़क दिया। जैसे पानी छिड़का वो तीनों देव छोटे छोटे बालक बन गए, 6-6 महीने के। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है वह भगवान को भी बालक बना देती है। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी बालक बनकर के उसकी गोद में खेलते हैं, उसके आंगन में खेलते हैं, उसके घर में किलकारियां भरते हैं। यह पतिव्रता का प्रभाव है, यह पतिव्रता का स्वरूप है। संत महापुरुष और कथावाचक बड़े प्रेम से गाते हैं, सबको सुनाते हैं कि पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। सतियों में एक सती अनुसुईया, धन्य पति उपदेश को 6 महीने के बालक कर दिए ब्रह्मा विष्णु महेश को। 6 महीने के बालक कर दिए ब्रह्मा विष्णु महेश को। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को ही 6-6 महीने के बालक बना दिए। यह पति का अपना प्रभाव है। अब वो बालक बनकर के अनुसुईया जी के एक पालना डाल दिया अनुसुईया जी ने, उस पालने में झूल रहे हैं। इसमें भी बड़ा सुंदर गायन करते हैं, माता अनुसुईया ने डाल दी वो पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। तीनों देव छोटे छोटे लाल बनकर के उस पालने में झूलते हैं। अब वापिस तो गए नहीं। पार्वती जी को ख्याल आया, चलो लौट कर नहीं आए, मैंने भेजा था अपने स्वामी को, वो लौट कर नहीं आए, बात क्या है, चलो चलकर देखते हैं। वह कैलाश पर्वत से चल पड़ी चित्रकूट के लिए, क्योंकि अनुसुईया जी का पातिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए तीनों देव चित्रकूट पहुंचे थे। इधर लक्ष्मी जी ने सोचा
कि वो लौट कर नहीं आए। बात क्या है, चलो चलकर देखें। सावित्री ने भी सोचा चल के देखते हैं, तो सावित्री भी चल पड़ी। याद रखना, जो दूसरों की शांति भंग करता है उसको स्वयं को कभी शांति नहीं मिलती। तीनों देवियां चित्रकूट में आती हैं। उनके मन में पहले मत्सर था और वह मत्सर होने के कारण वो डरती हैं। आगे बढ़ रही थी कि देखा रास्ते में अनुष्ठान में बैठे हुए नारद जी। उन नारद जी से पूछा, क्या तुमने हमारे पतियों को देखा, कहां पर है? नारद जी ने कहा कि वो सती अनुसुईया जी के आंगन में झूला झूल रहे हैं। बड़े प्रेम से झूले में किलकारियां भर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बने हुए। अब तो उन्हें भी कुछ डर लगा, त्रिदेवियों को। उन्होंने सोचा हम यदि अनुसुईया जी के पास जाएंगे तो कहीं हमको भी न कुछ कर दें। नारद जी ने कहा, तुम्हारी मानसिकता को मैं समझता हूं, पर याद रखना तुम तीनों के अंदर तो मत्सर जागा है अनुसुईया जी के प्रति। तुम तीनों के मन में तो ईर्ष्या जागी अनुसुईया जी के प्रति। तुम तीनों के मन में तो अनुसुईया जी का बुरा करने की मानसिकता जागी, लेकिन अनुसुईया जी का अर्थ ही होता है असूया रहित। वो किसी की निंदा नहीं करती, वो किसी में द्वेष नहीं रखती, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करती, वो कभी किसी के अवगुण नहीं देखती। आप जाइए उनसे मिलें। इस प्रकार से अनुसुईया जी के यहाँ वह त्रिदेवियां पधारी। वो जो त्रिदेव गए थे उनको जल छिड़क कर छोटे छोटे बालक बना दिए अनुसुईया जी ने। और इधर आते हैं अत्रि जी महाराज। अत्रि जी महाराज पूछते हैं, देवी ये कौन है? ये कहां से आए हैं? इतने में वह त्रिदेवी भी वहां पहुंच जाती है। जब त्रिदेवी सामने खड़ी हो गई तो अनुसुईया जी ने अत्रि जी महाराज को उत्तर दिया, महाराज ये मेरे 6 महीने के बालक हैं। अत्रि जी महाराज बोले, ये तुम्हारे 6 महीने के बालक हैं, तो ये 6 फुट की खड़ी हुई ये कौन है? अनुसुईया जी बोली, 6 महीने के बालक हैं और ये 6 फुट की जो हैं ये मेरी बहुएं हैं। ये इनकी बहुएं पत्नी हैं, मेरी बहुएं हैं। अनुसुईया जी ने उन देवों से कई प्रतिज्ञाएं कराई, क्योंकि देवियों ने अपने स्वामियों को जब मांगा
तो अनुसुईया जी उनके स्वामियों को प्रतिज्ञा कराने लगी कि आप आज के बाद किसी पतिव्रता का पतिव्रत भंग करने की कभी चेष्टा नहीं करेंगे, किसी के भी कहने पर। आप सबके प्रति सद्भाव रखेंगे। पुत्र देवियां भी सुन रही हैं। जो दूसरों से मत्सर करके दूसरों का बुरा करता है उसका खुद का बुरा हो जाता है। जो दूसरों से ईर्ष्या करके दूसरों का बुरा करता है उसका खुद का बुरा हो जाता है। अनेक प्रतिज्ञाएं करवाई। आज प्रतिज्ञा करो कि हम कभी किसी पतिव्रता का पतिव्रत भंग नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे। जगत की किसी भी स्त्री को कुभाव से नहीं देखेंगे। और जगत की किसी भी स्त्री को हम नहीं सताएंगे। इस प्रकार से प्रतिज्ञाएं कराई। वहां जो 3 स्त्रियां जो खड़ी, कहो ये 3 महान देवता ये कौन है? बोले ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। बोले बालक दिखाई देते हैं। अत्रि जी ने पूछा ये तीनों कौन है? पहले तो कह दिया बालक है, फिर कहा ये 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले देवी ये कैसे? जल छिड़का अनुसुईया माता ने और तीनों देव प्रकट हुए। तीनों देवता कहते हैं माता आपने हमें अपने आंगन का बालक बनाया है और आपके आंगन में हम बालक बन के खेले हैं। अब हम आपके लिए आपको ये वरदान देते हैं कि हम आपके यहाँ बालक बनकर ही जन्म लेंगे। तीनों देवताओं के तेजस स्वरूप दत्तात्रेय जी महाराज अनुसुईया जी के यहाँ जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। जिन्होंने मार्गशीर्ष के मास में जन्म लिया, मार्गशीर्ष मास में प्रकट हुए, सारे भारतवर्ष को भारतीय संस्कृति का मार्गदर्शन किया, सबको जीवन में जीने का मार्गदर्शन किया, कैसे मनुष्य को जीना चाहिए। ऐसे दत्तात्रेय जी महाराज का अवतार माता अनुसुईया जी के यहाँ हुआ। जब जीव परमात्मा से कुछ मांगता नहीं है, जब जीव परमात्मा से कुछ मांगता नहीं है, कुछ भी नहीं मांगता, तो परमात्मा प्रसन्न होकर उसे अपना स्वरूप प्रदान करते हैं, स्वरूप का दान करते हैं। इसलिए मार्ग शीर्ष के महीने में मार्गदर्शन के लिए गुरु कृपा, और यह मार्गदर्शन गुरु कृपा के बिना नहीं मिलता। जब गुरु की कृपा होती है तभी मार्गदर्शन मिलता है। किसका मार्गदर्शन? ऐसा मार्गदर्शन कि हम परमात्मा से कुछ न मांगें और परमात्मा को हम अपना सर्वस्व अर्पित कर दें तो परमात्मा अपना स्वरूप दान करते हैं। हमें अपने स्वरूप का
दान करते हैं, अपने स्वरूप को प्रदान करते हैं। मार्गशीर्ष मेला भी लगता है। मार्गशीर्ष के महीने में वह जिला कासगंज में और शूकर क्षेत्र शोरों में। तो मार्गशीर्ष मास में दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। हम उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें और निर्वासनिक होकर, निष्काम होकर भगवान की भक्ति करें। निर्वासनिक होकर, निष्काम होकर, निर्मत्सर होकर, मत्सर से रहित होकर, ईर्षा से रहित होकर, द्वेष से रहित होकर, असूया निंदा से रहित होकर हम भगवान का स्मरण करें और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करें, तो भगवान की हम पर कृपा होगी। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का प्रसंग श्रवण किया, सुंदर विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। इन शब्दों के साथ ही कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।